नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राज नालंदा बुद्ध विहार, जो आता है सोनेगांव एयरपोर्ट के पास, खामला रोड, नागपुर में। तो दर्शकों, इस वक्त मैं विहार के प्रांगण में मौजूद हूं, तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज के विहार का ये सफर। चलिए। दर्शकों, विहार में आने के बाद हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। तो आइए इस कर्तव्य को पूरा करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं कि किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। जय भीम. मी प्रदीप डोंगरे, राजनालंदा बुद्ध विहाराचा मी अध्यक्ष आहे. या विहाराचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे विहार हे सोनेगाव तलावाच्या पायथ्याशी, जे सोनेगाव तलाव जे आहे पूर्वी सोनेगाव आठवडा बाजार म्हणून भरल्या जात होता, त्यामुळे हे 25 बौद्धांच्या घरामध्ये हे एक विशाल असं बौद्ध विहार आम्ही निर्माण करत आहोत. हळूहळू टप्प्याटप्प्याने श्रमदान करून या बुद्ध विहाराची निर्मिती आम्ही केली. इथं जो पुतळा होता विद्यमान पूर्वी, तो 24 मे 2006ला 150 तुफानी वादळ आलं आणि ते झाड त्याच्यावर पडलं आणि त्या पडल्यामुळे तो पुतळा जो पूर्वी जो या ठिकाणी पुतळा होता, जो 1990ला आम्ही बसवला होता, तो 2006ला पुतळा पडला. त्यानंतर परत दुसरा पुतळा या ठिकाणी बसवला. सोनेगाव तलावावर जी भाविक मंडळी येत असते दीक्षाभूमीच्या दर्शनासाठी, ती आंघोळीसाठी येतात, विमानतळ बघण्यासाठी येतात. त्यांच्या राहण्याची, त्यांच्या झोपण्याची, त्यांच्या सर्व स्वच्छतेची व्यवस्था आमचं मंडळ हे सातत्याने करत असतात. आणि आम्ही कुठल्याही आचारी न लावता आमच्याच मंडळातल्या महिला भगिनी, सर्व उपासक उपासिका श्रमदान करून 25-30 हजार उपासकांना भोजनदानाच्या कार्यक्रमात आम्ही घेतो. और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। सर बोला पैर पकड़ लो। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी बोध कथा। बात उस समय की जब तथागत भ्रमण के लिए निकले थे, तब एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुछ मनुवादियों ने तथागत के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था, और जब तथागत को उन्होंने देखा तो उन्हें वे भला बुरा कहने लगे। कुछ लोग उन्हें गालियां तक देने लगे, लेकिन तथागत बड़े सुकून से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वे सुनते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम इन्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो किसी ने तथागत से पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है, तो वो तोहफा किसके पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज हम उसे दे रहे हैं, अगर वो नहीं लेता है, वो हमारे पास ही रहेगा। तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियां दी, मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो किसके पास रहेगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें। सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं, और जो हम दूसरों को देते हैं, अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है। तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें। दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो देर ना करें। ये व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है ना, इस पर व्हाट्सएप के जरिए अच्छी अच्छी कथाएं हमें भेजें, लेकिन अपने नाम और पते के साथ। अब वक्त है सबकी आवाज को साथ में सुनने का, गाने का, गुनगुनाने का। तो फिर देर किस बात की, आओ मिलकर गाएं। भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी, भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी, भीमा घे पुन्हा जन्म तू
या दिनासाठी भीमा विपुला जन्म तू या दिनासाठी भीमा। दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो वक्त हो गया है अभी गेम खेलने का और सारे उपासिका इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है गेम खेलने के लिए। ये उसी गेम खेलने के लिए यहाँ पर उपस्थित है जो गेम सबको पसंद आता है, सबको दीवाना बनाता है और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। तो दर्शकों, शुरू करते हैं भीम का दीवाना। लेकिन रूल्स आपको बता दूं, इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है और मैं हाथ पैर नाक कान सर इसमें से किसी भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। उस पार्ट को इन्हें दोनों हाथों से छूकर दिखाना है खुद के, और जो सबसे पहले करके दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। जो हमेशा देखते उन्हें पता है क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं गेम भीम का दीवाना। इसके पहले कि हम शुरू करें, एक बार हम ट्रायल ले लें कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं। नाक को हाथ लगाएं, ओके, नीचे करें। दर्शकों, आपने देखा ये सब नॉर्मल है। मैंने जैसे कहा इन्होंने करके दिखाया है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये कर पाते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं ये गेम। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, सर बोला पैर पकड़ लो। लेट नहीं चलता, लेट वही हुआ जो हमेशा हर विहार में होता आया है। इन सब से मैंने सर पकड़ने के लिए कहा था ना, और इन सब ने अपने पैर पकड़े हैं। तो जब हम जय भीम कहते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं, इनकी हंसी रुक नहीं रही है। तो हम जब जय भीम कहते हैं तो इसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, सर कहाँ है और पैर कहाँ है। तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि मैं जो कहता हूँ वही सही है कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। तो दर्शकों, आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है। बढ़ते हैं आगे। और दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। सुविचार बहुत प्यारा है। जो मन से नहीं हारता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसीलिए तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। कि हमारे बाबा साहब का विवाह माता रमाई से हुआ था, वो कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है अब सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सभी उपासक उपासिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं सवाल और जवाब। 3 सवाल होंगे और मेरे 3 सवालों के जवाब कौन कौन दे पाता है, आइए यही हम देखते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, नागपुर में दीक्षा भूमि है जहाँ पे बाबा साहब ने हम सबको दीक्षा दी थी। नागपुर के अलावा दूसरी दीक्षा भूमि और कहाँ है? आ जाए आप यहाँ पे, अपना परिचय दें। मी सपना मेश्राम, नागपूर नंतर दुसरी दीक्षाभूमी आहे चंद्रपूर येथे। अच्छा, इनका कहना है कि नागपुर के अलावा जो दीक्षा भूमि है वो चंद्रपुर में है, ऐसा इनका कहना है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि इनका जो कहना है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए, आप लिख सकते। चलो, पहले सवाल का जवाब हमें सही मिल गया। अब दर्शकों,
एक सवाल अपना हमेशा का सवाल करते हैं, ये लोग इतने सालों से इस विहार में आ रहे हैं, इस विहार के बारे में इन्हीं कितनी जानकारी है, ये भी तो देखना जरूरी है। इस विहार में प्रांगण से लेके विहार तक कुल मिलाकर कितनी जगह अशोक चक्र है, बताएं, गिनती बताएं। एक भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है दर्शकों। और मुझे आए इस विहार में भी 10-15 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कितने अशोक चक्र हैं। और ये यहाँ पे सालों से आ रहे हैं, एक भी नहीं बता पा रहा है कि कितने हैं, अभी एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ है। खैर दर्शकों, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जवाब मैं ही दे देता हूं। कुल 16 अशोक चक्र यहां पर है। मेरे लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 16 अशोक चक्र मैं गिनवा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। अब मेरा अंतिम सवाल यह है कि हमारे बाबा साहब का विवाह माता रमाई से हुआ था, वो कौन से वर्ष में हुआ था? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। तो दर्शकों, एक भी जवाब नहीं आ रहा है। सवाल तो मैं बदल नहीं सकता, जवाब भी मुझे ही देना होगा। तो दर्शकों, जवाब कोई प्रयास करना चाहे। 1906 में। तालियां बजा लीजिए। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे बाबा साहब का विवाह कब हुआ था। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। खैर, अब आपको पता चल गई और आपको पता थी जो बोल रहे थे देखते समय टीवी की, हाँ ये है। तो जिनका सही था, जिन्होंने 1906 कहा उनका सही है, और जिन्होंने नहीं कहा उनका गलत हो गया। अभी करेक्शन कर लीजिए। तो ये थे सवाल जवाब। अब हम बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है सामूहिक शपथ लेने का। वही शपथ जो हम हर बार हर विहार में लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सह परिवार हर रविवार विहार में जाना ही चाहिए। यह उसका कर्तव्य है। और इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हम हर विहार में शपथ लेते हैं। तो दर्शकों, आज भी हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ग्रहण करें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर कर रहे होंगे, करेंगे, और साथ ही औरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को सशक्त बनाने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए कई लोग विज्ञापन देकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना योगदान देते हैं। आप भी अपने घर पर होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रसंग की एक विज्ञापन, साल में अगर आप एक विज्ञापन भी अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आवाज इंडिया टीवी चैनल पर देते हैं, तो आप इसे मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और विज्ञापन देकर आप इसे निभा भी सकते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो आइए देखते हैं किन किन ने इसमें अपना योगदान दिया है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है?
आवाज इंडिया टीव्ही को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई. क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही केलं का? तो दर्शकों, ये था राज नालंदा बुद्ध विहार जो आता है सोनेगांव एयरपोर्ट के पास, खामला रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके मन में अगर ख्याल आ रहा है कि आपका विहार भी अपना विहार अपनी आवाज का हिस्सा होता तो कितना बेहतर। तो बहुत आसान है, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें आपके विहार का पूरा विवरण, पूरी जानकारी लिखकर भेज दीजिए। हम प्रयास करेंगे आपके विहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर दुनिया तक पहुंचाने का। और आप अब ये विहार का कार्यक्रम यानी अपना विहार अपनी आवाज, आप इसका आनंद ले सकते हैं यूट्यूब पर भी। आवाज इंडिया टीवी की साइट पर जाकर अपना विहार अपनी आवाज टाइप करें और सारे विहार आपको लगभग नजर आ जाएंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव है, अच्छी बोध कथा है, सुविचार है, तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता सब कुछ पूरी जानकारी के साथ भेजें। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन धम्मपाल जी और सौरभ जी के साथ इजाजत दीजिए। मिलेंगे नई जगह पर नए विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ। और जी हाँ, देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज।